नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज तक आपने सुंदरखाल को जो देखा होगा, सुंदरखाल गांव, जिसे किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सुंदरखाल गांव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बहुत ही खास एक गांव है, क्योंकि यहाँ पे मैनीटर टाइगर्स का टाइम पे दबदबा बनता रहता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि मैनीटर टाइगर ने यहाँ पे अपना अड्डा भी बना लिया। इवन एक तो होता है मूवमेंट करना, एक होता है अड्डा बना लेना। उसका रीज़न आप साफ समझ सकते हैं। सामने जंगल के बीच ये गांव है, नदी के पास है, सामने की तरफ कोसी रिवर है। अभी तक जितनी भी मैंने यहाँ से वीडियोस बनाई होंगी वो टाइगर से रिलेटेड बनाई होंगी कि टाइगर की कैसी मूवमेंट रहती है, या कभी शादी कोई फंक्शन, जैसे कि हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं, उन्हें भी मैं इस वीडियो में आप लोगों से मिलवाऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई होंगी ना, वो इसी चीज़ से बनाई होंगी कि टाइगर की कैसी मूवमेंट होती है। और मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस जो आपने देखी होंगी वो इसी तरह की देखी होंगी कि टाइगर की कैसी मूवमेंट है इस गांव में। लेकिन कभी आपने ये समझने की कोशिश नहीं करी होगी कभी, क्योंकि आपको दिखाया नहीं गया इस तरह से प्रेजेंटेशन कि यहाँ पे लोगों के, रहने वाले लोगों को टाइगर के अलावा क्या चैलेंजेस हैं। लाइक टाइगर तो यहाँ है ही, शाम होने के बाद वाइल्ड एनिमल्स का तो यहाँ खतरा बढ़ ही जाता है। देख सकते हैं आप, पूरा जंगल ही है। लेकिन इसके अलावा जो उनकी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो शायद इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। गांव वालों से भी, लोकल से भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नए फैक्ट से जुड़ी हुई और ऐसी बातों से जुड़ी हुई जो शायद सुंदरखाल गांव के बारे में अभी हम अच्छे से नहीं जानते। ये वीडियो होने वाली है। यहाँ चलना भी होता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल नज़र बना के चलना होता है। देखिए आप, बिल्कुल हर तरफ झाड़ी है, कहीं भी छिपके कोई टाइगर, लेपर्ड या कोई भी हमलावर जानवर बैठा हो सकता है, तो नज़र बना के भी चलना है। और आप लोगों के सामने एक रियल पिक्चर कोर टाइगर टेरिटरी, कोर मैनीटर टाइगर टेरिटरी की पेश भी करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, वैसे जो ये गांव है ना, जिसे कहते हैं ना प्राकृतिक खूबसूरती, उसको बिल्कुल अपने अंदर समेटे हुए है। आप देखो, ये सुंदरखाल गांव का ग्राउंड कहते हैं इसे। और यहाँ पे टाइगर का आना बिल्कुल आम चीज़ है। इवन अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो यहाँ के हमारे जो भाई बंधु हैं उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था कि अगर हम यहाँ रात को गाड़ी से उतर जाएं या बाहर बैठ जाएं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब रात को हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला कि ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने मरचुला के ऊपर कूपी गाँव के आसपास टाइगर के इलाके में बैठ के डिनर किया था। उस दिन की बात है। तब ये मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम ऐसा डिनर यहाँ कर पाएंगे कभी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ना रैंडम टाइप की जगह है। ये देखो, बिल्कुल सारे जंगल सामने, कितने खतरनाक जंगल हैं ये। और बीच में नदी भी है। अभी मैं नदी भी आप लोगों को दिखाता हूँ और यहाँ के फिर चैलेंजेस भी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि हल्की हल्की बरसात का समय है, तो बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल समेटे हुए है ये गांव, बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता को। तो एकदम नो पोल्यूशन जोन मानो इसे आप। बिल्कुल पोल्यूशन तो है ही नहीं। इतनी खुशबू आ रही है मिट्टी की, बहुत अच्छी। ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि गांव में चैलेंजेस कम नहीं है। अब वो चैलेंजेस मैं आपको बताऊं तो शायद लगेगा कि मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, मैं चैलेंजेस बता रहा हूँ। तो हमारे लोकल के भाई हैं, ये सुंदरखाल में ही जन्मे, सुंदरखाल में ही बड़े हुए और सुंदरखाल में अपना जीवन पूरा इन्होंने, इनका आज तक की पूरी आयु जितनी भी है वो सारी सुंदरखाल में ही कटी है। इनका नाम है नंदकिशोर। शायद बहुत से लोग इन्हें जानते भी हों, लेकिन इनसे मैं एक बार पूछने की कोशिश करूँगा कि जैसे नंदकिशोर भाई, आजकल बरसात का मौसम है। हाँ जी। तो अब वैसे तो सुंदरखाल के चैलेंजेस वैसे रहते ही हैं, जंगल के बीच गांव है, जंगली जानवरों का डर बना रहता है, मैनीटर टाइगर्स का दबदबा रहता है। बिल्कुल पूरी तरह से ना। तो
अभी लेकिन इसके बाद की क्या चैलेंज है, मतलब इस टाइगर वाले अगर हम साइड को थोड़ी देर के लिए पीछे रख लें, जो कि वैसे तो हटानी नहीं चाहिए चीज़, ठीक है, वो तो हमेशा सुंदर खाल के साथ चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल। तो आप गांव की अभी प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहोगे हमें? जैसा कि अभी आप सभी को दिख भी रहा होगा, अगर आप लोग नीतीश भाई आपके कंटेंट के माध्यम से आपके सब्सक्राइबर देख रहे हैं, क्योंकि अभी चल रहा है इस जगह पे बरसात का सीजन, और जो अभी गांव वालों को फेस करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा इस जगह पे लाइटिंग को लेकर चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे गांव में लाइट तो है नहीं, लोग सोलर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और अभी है क्या कि 1 हफ्ता हो चुका है धूप नहीं आई है, तो सभी लोग सोलर पैनल से ही अपनी बैटरियां चार्ज करते हैं और अपने घर में रोशनी करते हैं। बट अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि पूरा गांव अभी अंधेरे में डूब रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम ने अपना काम करना कर दिया बंद, और जिस वजह से उनकी जो बैटरियां हैं वो चार्ज नहीं हो पा रही हैं। तो आज से पहले क्या था कि गांव में जैसे कैरोसिन होती थी, मिट्टी का तेल, उसको लेकर के लैंप जला करके घरों में रोशनी कर देते थे। और ये जितना भी हमारा 2-3 किलोमीटर का पोर्शन है सुंदर खाल का, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और अभी लोग सोलर सिस्टम पे डिपेंड है। बट अभी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है, और जो मिट्टी का तेल मैं कह रहा हूँ अभी वो भी हमें मिलना हो चुका है बंद। तो अभी ना पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सुंदर खाल पहले भी अंधेरे में था, और अभी तो और ज़्यादा अंधेरे में हो रहा है। और बाकी चैलेंजेस जंगली जानवरों के आए दिन इस जगह पर हैं, टाइगर अटैक होता रहता है, पालतू जानवरों पर टाइगर अटैक कर जाता है घर में आकर के, और रात के समय तो ऐसा माहौल बन जा रहा है कि घर से बाहर आ पाना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। बिल्कुल अंधेरा ही रहता है, पूरा अंधेरा रह रहा है, जगह जगह पे झाड़ियाँ हैं। तो आपके जो मोबाइल फ़ोन डिवाइस वगैरह ये सब भी कुछ चार्ज नहीं होंगे इस टाइम? तो नहीं, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ अपने फ़ोन को जो चार्ज करने के लिए। अच्छा, क्योंकि एकमात्र साधन वही है हमारे पास, सोलर सिस्टम जी, जो काम करता है, उसी से हम अपनी जितनी भी डिवाइसें हैं, फ़ोन ऑन जो भी चीज़ें हैं, घरों की लाइटें, फ़ोन, तो उसी से हमारा सारा चीज़ें मतलब मिलती है हमें। बट आज की डेट में वो भी नहीं चल रही है, तो इसका चैलेंजेस हैं अभी इस जगह पर। तो इसमें जैसे लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, हाँ, तो अगर मान लो रात बिरात में तो यहाँ घूप अंधेरा हो जाता, पूरी तरह से अंधेरा, तो जंगली जानवर का तो बिल्कुल खतरा फिर हाई पे जाता, फिर तो एकदम घर के पास में आ जाते हैं। कह तो रहा हूँ एकदम पास में, घर से बाहर निकलने से पहले ना इंसान सोचता है कि घर से बाहर निकले या ना निकले, क्योंकि दिख ही नहीं रहा, कुछ दिखता ही नहीं है, और एनिमल्स घर के पास में ही होते हैं, और टॉर्च भी चार्ज वार्ज नहीं है, कुछ भी इस टाइम कुछ है ही नहीं ना, सिस्टम खत्म हो सिस्टम एक ही है, सोलर सिस्टम। अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, धूप ही नहीं, और आजकल तो धूप भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं इस जगह पे। और बाकी फिर जो कशर है, बरसात पूरा कर रही है, जो जगह जगह से बरसाती नाले बन के आ रहे हैं, तो उनसे काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। इस मौसम में तो सांप बिच्छू इनका खतरा भी बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इससे पहले गर्मी थी, वो बिलों से अब बाहर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो घर है उनमें पानी जा रहा है। जी। तो वो इसलिए बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उनके काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं घर में एंटर होने के। तो वो भी काफी बड़ा टास्क है हम लोगों के लिए। रात के समय मतलब अगर कोई सो रहा है ना, उसे संभल कर सोना होता है अपने घर के अंदर भी, जबकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान खुद को सेफ महसूस करता है। बट यहाँ पे वो चीजें भी नहीं है, बेसिक लाइफ भी नहीं है यहाँ। बेसिक लाइफ भी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि जो बेसिक नीड है ना गांव में एक इंसान की, वो भी इस जगह पे पूरी नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों, ये घर का एग्जाम्पल है कि किस तरह के यहाँ घर होते हैं गांव में। किसी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन घर ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही होते हैं। देखिए किस तरह से तार बाड़ कर रखी है, यही बाड़ है बस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग, सोलर फेंसिंग, यही है इनकी फेंसिंग। और क्या ये टाइगर से रोक पाएगी, मतलब टाइगर को रोक लेगी ये फेंसिंग? और किस तरह के कच्चे घर हैं, तभी शायद ना जब मैन ईटिंग की केसेस होते हैं तो सुंदर खाल से भी किसी न किसी की जान चली जाती है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। देखो आप घर की फेंसिंग, देखो आप कैसी फेंसिंग है। इस तरह की फेंसिंग क्या मतलब लाइक कामयाब है ऐसे खतरनाक एरिया में? कामयाब है ना? तो देखो इसमें आपको लाइट का कनेक्शन दिखेगा, ना कोई और चीज़ दिखेगी। हालांकि जिनका ये घर है वो अभी गए हुए हैं काम पे, वो भी यहाँ छोटी मोटी जॉब्स ही करते हैं, ऐसा कुछ बड़े जैसे कि एजुकेशन का लेवल तो कभी रहा नहीं। अब कुछ बच्चे शायद इस गांव से पढ़ के जा रहे हैं, पहले से भी कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई एजुकेशन का लेवल तो इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा नहीं ऐसे एरियाज़ में।
तो वो बाहर गए होंगे बेचारे कहीं जॉब पे, लेकिन परिस्थिति आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं इससे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये घर मतलब फेंसिंग इसकी कमज़ोर है या इसका हिसाब किताब कमज़ोर है तो ये किस सेफर जोन में। देखो आप चारों तरफ जंगल, देखो आप बियावान जंगल। टाइगर लेपर्ड के लिए क्या है ये, और बिना लाइट के अंधेरों में यहाँ रहना। ऐसे बरसात में दोस्तों सांप वगैरह का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये सामने की तरफ भी ये घर बने हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चरल थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस हो सकता है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड सब गाँव वालों का सेम है। दोस्तों जिस तरह की ये झाड़ियाँ हैं, जब दिन में यहाँ ऐसा लग रहा है खतरा टाइप का सा कि कैसे बंदा जाए इनमें गुजर के, कैसे घरों तक पहुँचे। और ये देखो घर, गांव के घर, तो रात में क्या सीन होता होगा यहाँ, कैसा मंजर होता होगा यहाँ। रात में भी लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए किस तरह से सोलर पैनल रखा हुआ है, लेकिन इस सोलर पैनल का अब कोई वो नहीं हो पा रहा यूज़, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही। इस तरह की जीवन की कंडीशंस को देखते हुए ना, लाइफ कंडीशंस को देखते हुए अंदर से दुख भी कई बार होता है कि मतलब गरीबी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी एक बेसिक जीवन का अधिकार तो सभी को है। अब मुझे नहीं पता ये सुंदरखाल एंक्रोचमेंट में आता है या गांव में आता है, क्या है, मतलब मुझे इनका नहीं पता, सही सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि पीछे से जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, या मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। शायद ये विस्थापित होगा, शायद ये कुछ और होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो रियलिटी पता है ना दोस्तों, लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत लो है। कभी भी यहाँ किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ, जिस तरह की यहाँ ज़िंदगी है ना। और यहाँ हादसे ऐसा नहीं है होते नहीं है, हादसे होते भी रहते हैं यहाँ। कभी किसी की जान चली जाती है, कभी किसी की जान चली जाती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारी चीज़ें कवर नहीं करती, लेकिन ऐसा होता है यहाँ। और यहाँ से रोड की भी दूरी ये है, ये रोड है सामने। गांव तो बहुत लंबे तक फैला हुआ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रोड के पास का हिसाब बता रहा हूँ कि जो सिर्फ रोड के पास का ऐसा है, तो अंदर का गांव कितना डीपली, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने अंदर का गांव भी दिखाया है। लेकिन यहाँ की कंडीशन दोस्तों क्रिटिकल है, क्रिटिकल, वाकई में क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ की। कि बेसिक जो जीवन के मूल अधिकार है ना, वो भी नहीं है यहाँ की पब्लिक के पास। और एक तरफ इतना चकाचौंध भरे रिजोर्ट्स हैं, 5 स्टार रिजोर्ट्स हैं, और एक तरफ जीवन ऐसे भी कट रहा है किसी का। नंदकिशोर भाई, हमने गांव की परिस्थिति को एक बार देखने की कोशिश करी, और शायद व्यूवर भी ये समझे होंगे कि कितने खतरे के लेवल पे यहाँ लोग रह रहे हैं। लेकिन इसके बारे में ना, इस गांव के बारे में आपसे एक सवाल है। हाँ, इसका हम थोड़ा सा इतिहास जानना चाहते हैं कि ये कैसे ये बसा, गांव कैसे बसा ये। इस गांव का है क्या कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा परदादा लोग जो हमारे थे, वो लोग रहा करते थे पहाड़ों की तरफ। अच्छा। और पहाड़ों की तरफ में आज की डेट में भी आपको पता है कि लोग पहाड़ों से प्लान करके शहरों की तरफ जा रहे हैं जी। तो उस टाइम पर जो हमारे दादा लोग थे, तो उस जगह से प्लानिंग हुई थी चीज़ों की। और था क्या कि उस समय सरकारों का गांव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, सहयोग था। और उसी सहयोग के साथ में जो गांव के लोग आए थे वहाँ से निकलकर रोजगार को लेकर, तो उस टाइम पे अभी मालदन यहाँ से नहीं भी तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे मालदन एक जगह है। हाँ। उस जगह पे अलॉटमेंट की गई थी जगह की, जो गांव से लोग आए थे जी, तो उनके लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ लोगों को तो उस जगह पे जमीनें मिल गई, उस जमीन पे मालिकाना हक मिल गया। और जो लोगों को नहीं मिल पाया, तो उस टाइम पे सरकार में थे नारायण दत्त तिवारी जी, एनडी तिवारी जी, ठीक है। तो उनके द्वारा उस समय जो बचे लोग थे, तो उन लोगों को ना यहाँ सुंदरखाल में इस जगह पे लेकर आया गया और इस जगह पे बसाया गया जी। तो कुछ इस तरह से बसाया, बट लोग बस तो गए। बेसिक सुविधाएं उस समय भी नहीं थी, बट हाँ इतना था कि एनडी तिवारी जी जो थे, उनके द्वारा एक आश्वासन था कि हाँ आपको यहाँ पे जो बेसिक जरूरतें हैं आपकी वो मिलेंगी, जगह आपको मिलेगी। बट
वो चीज़ें जब से नहीं हो पाई, जब एनडी तिवारी जी अपनी सरकार से हट गए या क्या चीज़ें रहीं, तो जो है मोटा मोटा मेरे को ज्ञात में तो वो यही है कि एनडी तिवारी जी द्वारा ये जगह पे लोगों को बसाया गया था। अच्छा। और आज की डेट में अभी तक इस जगह पे किसी तरह की कोई वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं तो फिर भी देखिए मैं बेसिकली सुंदरखाल गांव से तो हूँ नहीं, हालांकि मैंने पहाड़ी संस्कृति को अपना लिया है, इन चीज़ों को अपना लिया है। 15 सालों से मैं जंगलों में घूम रहा हूँ, या उससे शायद ज़्यादा से, और पहाड़ी श्रृंखलाओं में जा के रुकता हूँ, गांव वालों के साथ उठ बैठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बातचीत करता हूँ, भेड़ पाल को तक से उठ बैठ करता हूँ। लेकिन अभी जो रियल परिस्थिति है ना, देखो मैं तो आपको सिर्फ एक व्लॉग के माध्यम से इनकी बात सुना सकता हूँ, इनकी बात बाहर तक ला सकता हूँ, आप लोगों के सामने तक ला सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि सुंदरखाल के व्लॉग्स, सुंदरखाल की ज़िंदगी को देखना, तो नंदकिशोर भाई आपका भी चैनल है? हाँ है, मेरा चैनल है। तो क्या नाम है आपके चैनल? मेरे चैनल का नाम है नंदकिशोर ब्लॉग, NANDKISHOREVLOGS, नंदकिशोर व्लॉग्स। अच्छा, ये जिसमें मेरा आप चैनल। सुंदरखाल की लोकल लाइफ भी एक्सप्लोर करते हैं, वाइल्ड लाइफ भी दिखाते हैं। हाँ, मेरा जो मेन है उसमें मेरा मेन है कि मैं वाइल्ड लाइफ पे फोकस करता हूँ, बाकी अपने गांव की लोकल लाइफ भी दिखाता हूँ, और जो भी चीजें मतलब होती हैं अपडेट के रूप में जिम कॉर्बेट से, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ, वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। दोस्तों तो फिर अगर आपको चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी से जुड़ें, ज़िंदगी को देखें, जानें, तो भाई का भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनका भी चैनल पे अपनी व्यूवरशिप दीजिएगा। डेफिनेटली अच्छा कंटेंट ही भाई बनाएंगे, और धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। अगर कोई कमी भी है तो क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ, वो तो टाइम टू टाइम देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू कैन प्रोवाइड योर ओपिनियन टू देम ऑल्सो ऑन देयर चैनल। लेट्स सब्सक्राइब देयर चैनल ऑल्सो। दोस्तों जैसे कि हमारा चैनल है ना, वो है तो पूरा वाइल्ड लाइफ से ही बेस्ड, लेकिन ये जो वनग्राम है ना, जैसे कि सुंदरखाल, ये भी है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। मैनीटर टाइगर्स का, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता रहा हूँ, अड्डा रहा है सुंदरखाल, क्योंकि ग्राउंड एरिया है, प्लेन एरिया है, पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो मैनीटर टाइगर्स डेफिनेटली इसे अटैक करने की उसमें रहते हैं, फिराक में। बहुत लोगों ने जान गंवाई है, यहाँ बहुत लोगों की ऐसी स्टोरीज़ हैं जो अगर हम सुनेंगे ना तो शायद दहल जाए मन एक बारी को सुन के कि कैसे टाइगर उन्हें खींच के ले गए यहाँ से। उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो वाइल्ड लाइफ के साथ चलती हैं, ये भी मेरा मोटिव रहता है कि दोस्तों आप लोगों तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई जाए। उसी एक कोशिश में मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया ज़रूर होगा कि यहाँ के लोगों की कितनी मुसीबतें हैं, कितना बुरा लाइफ का स्टैंडर्ड है, कितना गिरा हुआ स्टैंडर्ड पे लाइफ चल रही है यहाँ। चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।